Hello everyone. Today in this video we'll be doing functions. It's an introduction to exercise 1.2 NCERT. आप लोगों ने क्लास 11th में फंक्शंस किए होंगे जैसे मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और ये सब किया था। लेकिन जो इस क्लास में फंक्शंस हैं दोज फंक्शंस आर बेस्ड ऑन मैपिंग। ठीक है, फंक्शंस जो हैं दे आर बेस्ड ऑन मैपिंग। अभी क्लियर होगा क्या हम करने वाले हैं। नाउ यू नो दैट व्हाट इज बेसिकली फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। फंक्शन जो है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which in which is between two non empty sets a और b के दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में अगर फंक्शन होता है तो क्या होता है कि if suppose I have 1 2 3 4 in set A and AB C D in set B, तो इसमें each element of A has each element of A has a um, a has an image एक ही इमेज होगी हर एलिमेंट की इन सेट बी। राइट, अब मतलब कि एक कैन वी से दैट फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। यस, फंक्शन सबसेट ऑफ रिलेशन है। अब मैं आपको एरो डायग्राम से विल एक्सप्लेन व्हाट इज बेसिकली फंक्शन। जैसे सपोज मैं कहती हूँ 1 का बी इमेज है, 2 का ए इमेज है, 3 का डी इमेज है। विल दिस बी ए फंक्शन? नो, पहला दिस विल नॉट बी ए फंक्शन because 4 doesn't have any image। इस 4 की कोई भी सेट बी में इमेज नहीं है, 4 की कोई भी इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए फंक्शन। तो अगर मैं ऐसा करूं 2 3 4 ए बी सी डी, इस तरह करूं कि 1 का ए इमेज, 1 का बी इमेज भी कर दे, 2 का बी, लेट मी मेक इट 1 का ए इमेज, 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 का ए इमेज, 1 का बी इमेज, 2 का सी, 3 ई 4 डी। नाउ विल दिस बी ए फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? नो, दिस विल ऑल्सो नॉट बी ए फंक्शन बिकॉज एक वन एलिमेंट हैज टू इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस हैं, उसकी दो इमेजेस हैं, विच इज नॉट अ फंक्शन। एनी एलिमेंट हैविंग मोर देन वन इमेज इज नॉट ए फंक्शन, उसका एक ही इमेज होना चाहिए। इज दैट क्लियर? दो ऑल 4 हैव इमेजेस इन द सेट बी, लेकिन 1 की 2 इमेज होने के कारण ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो कैन यू से दैट फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है in which each element of A has an image in set B। ठीक है, तो ये तो बेसिक फंक्शन हो गया। नाउ इफ आई वांट टू नो टाइप्स ऑफ फंक्शन व्हिच यू हैव टू डू, in this they are 1 1 and onto function, 1 1 and onto function। let us do
1 1 function. One one function is also called इंजेक्टिव फंक्शन. 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है. Now if I have set A and here set B, if function will be 1 1, if every element in set A has unique and distinct image in set B. ठीक है, हर एलिमेंट की एक यूनिक और यूनिक और डिफरेंट इमेज होती है. As you can see, if I want to write this function, it will be 1b, 2a, 3c, 4d. आप देख रहे हैं हर एलिमेंट की यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होती है सेट बी में. अगर मैं इसको आई विल ड्रॉ 2-3 मैपिंग्स, मैं 2-3 फंक्शंस बनाती हूँ. Will this function be 1 1? क्या ये 1 1 होगा? Yes, this function will be 1 1 because 1 की A इमेज है, 2 की C है, 3 की B है. हर A के एलिमेंट की B में डिस्टिंक्ट इमेज है, अलग इमेज है. अगर मैं if I make this, let me give you some other examples. Let me make another function. Will this be second function f to be 1 1? क्या ये 1 1 होगा? No, this will not be a function. ये फंक्शन होगा ही नहीं क्योंकि C की तो कोई इमेज है ही नहीं. और अगर मैं इसको किसी तरह इधर कर दूं तो अब ये दो, this will be many one function because B और C की दोनों की एक इमेज है, 2 है. तो this will be many one function. ठीक है. Those functions, ऐसे functions which are not 1 1, they will be many one functions. वो क्या होंगे? many one functions होंगे. ठीक है. Now as I have told you, 1 1 function injective functions होते हैं. ठीक है. Coming to the next part, onto functions or surjective functions. Now, onto functions are those functions in which every element in set B has a pre-image. हर एलिमेंट की सेट बी में एक प्री इमेज होती है. जैसे अगर यहाँ पे 1 2 3 A B C D, ठीक है, A की भी 1 होगी,
ठीक है, हर एलिमेंट की देयर इज गोइंग टू बी प्री इमेज। हर एलिमेंट की आप देख रहे हैं, चाहे ए की है प्री इमेज 1 और 2 है, बी की 3 है, सी की 4 है, 5 की डी है और 6 की फिर सी है। मतलब ए की इन हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन सेट बी, every element in set B has a pre-image. Has a pre-image. मतलब कि आपका जो B के B सेट है, every element is engaged, वो किसी ना किसी तरह सेट A के एलिमेंट्स के साथ engaged है। कोई भी इस कोड डोमेन में, कोई भी कोड डोमेन में अनऑक्यूपाइड नहीं है। मतलब कि फंक्शन ए टू बी, अगर मैं इस फंक्शन ए टू बी में अगर मैं इसे टैबुलर फॉर्म में लिखूं तो 1 ए, 2 का इमेज ए, 3 बी, 4 सी, 5 डी, 6 सी, मैंने टैबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब इस फंक्शन की मैं अगर रेंज लिखना चाहूं तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, सेकेंड एलिमेंट, तो ए बी सी डी आ जाएंगे। रेंज क्या होती है, सेकेंड एलिमेंट होती है ऑर्डर्ड पेयर की, तो ए बी सी डी आ जाएगा। ऑलवेज इन ऑन टू फंक्शन, ऑलवेज इन ऑन टू फंक्शन रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन। रेंज हमेशा कोड डोमेन के इक्वल होती है। इज दैट क्लियर? रेंज हमेशा कोड डोमेन के इक्वल होती है ऑन टू फंक्शन में। अगर मैं इसको, इफ आई वांट टू, आई एम गोइंग टू मेक सम मोर मैपिंग्स। अब as this function is f1 defined from a to b, as you can see, as you can see in this function, हमारा b सेट के सभी एलिमेंट्स नहीं, सभी प्री इमेज नहीं दे रहे हैं। जैसे d का नो प्री इमेजेस देयर, नो प्री इमेजेस देयर, कोई उसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या है, ये ऑन टू नहीं है। दिस इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन है। तो जो ऑन टू नहीं होता है दैट इज एन इनटू फंक्शन। क्या होते हैं वो इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, जो ऑन टू नहीं होता है दैट इज एन इनटू फंक्शन। अब इसमें इफ आई वांट टू चेक वेदर दिस इज अ वन वन फंक्शन और नॉट, आप देख रहे हैं ये मैनी वन है, इट इज नॉट ऑल्सो वन वन, ये वन वन नहीं है क्योंकि वन का भी एक इमेज है, टू का भी सेम इमेज है। दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। व्हेन एनी फंक्शन इज नॉट वन वन, it is going to be many one function always. If some function is not onto, वो क्या होगा, वो into function होगा ही होगा। तो any function which is not one one is going to be many one function. अभी अगर if I draw more mappings, ये a to b है। अब let me check whether this function is 1 1 or not. From f to a to b is the function,
इज दिस 1 1? क्या ये 1 1 है? आप देख रहे हैं 1 की भी अलग इमेज है, B है, 2 की A है, 3 की D है, 4 की C है. तो यस, दिस इज 1 1. हर किसी की अलग अलग डिस्टिंक्ट 1 1 इमेज है. इज दैट क्लियर? इज दिस एन ऑन टू फंक्शन? क्या ये ऑन टू फंक्शन है? चेक करिए. नो, दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन बिकॉज E, एलिमेंट E हैज नो प्री इमेज. इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है. इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन. तो ये क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा. इज दैट क्लियर? अब लेट मी मेक वन मोर मैपिंग. एक और मैपिंग करते हैं. ठीक है. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि वेदर दिस इज एन ऑन टू फंक्शन और नॉट. क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है? तो आप ये कह देंगे कि इसमें दोनों एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो ये ऑन टू फंक्शन है. नो, यू आर रॉन्ग बिकॉज दिस इज नॉट ए फंक्शन. ये फंक्शन ही नहीं है. 1 1 ऑन टू का तो बात ही अलग है. बिकॉज टू का there is no image, so every element in A should have an image. कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए. हर एलिमेंट में A की ऑक्यूपाइड होनी चाहिए टू फॉर दिस टू बी फंक्शन. तो दिस इज नॉट ए फंक्शन. तो 1 1 और ऑन टू का तो क्वेश्चन ही नहीं शुरू होता. तो दिस, लुक एट द मैपिंग. सो ये तो फंक्शन ही नहीं है. दिस इज नॉट ए फंक्शन. इज दैट क्लियर? तो next thing which we are going to do is bijective. Bijective functions. Those functions which are 1 1 एंड ऑन टू, दोनों है. जो 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, वो क्या है? इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है. वही फंक्शंस बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं. वही फंक्शंस बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं. इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ साथ इन्वर्टिबल फंक्शंस भी हम करेंगे व्हेन क्वेश्चंस विल कम. इन्वर्टिबल फंक्शंस आर ऑलवेज बाइजेक्टिव. इन्वर्टिबल फंक्शंस जो होते हैं हमेशा बाइजेक्टिव होते हैं. वो हमेशा जब भी आपको कहें कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, आपको देखना है कि वो 1 1 है, ऑन टू है. अगर दोनों है तो वो फंक्शंस इन्वर्टिबल फंक्शंस तो पक्का ही होंगे. तो इन्वर्टिबल फंक्शंस हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं. इफ आई वांट टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट A to B, ठीक है, A to B में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? B की कार्डिनैलिटी ओवर A की कार्डिनैलिटी. अगर मैं कहती हूँ कि A में m एलिमेंट्स हैं, B में n एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू n. तो n raised to power m are going to be total number of functions. Let me take this case where A has 2 elements and B has 3 elements. B के 3 elements हैं. तो total number of functions, यहाँ पे देखते हैं, total number of functions are going to be what? 3 raised to power 2. B में कितना नंबर है? 3 है. A to B फंक्शन डिफाइंड है. इसमें A to B फंक्शन डिफाइंड है. तो B का नंबर नीचे लिखना है और पावर में A का नंबर कार्डिनैलिटी लिखना है.
तो बी में 3 एलिमेंट्स है, ए में 2 एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर गोइंग टू बी 3 स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए नंबर ऑफ वन फंक्शन करते हैं इसमें। केस 1 व्हेन m इज लेस देन n, जैसे कि हमारा वो सामने एग्जांपल है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a and number of elements in b, number of elements in a is less than number of elements in b, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो वही सेम रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस क्या होंगे? इट इज गोइंग टू बी व्हाट? npm। ठीक है, इस केस में देखिए 1 के पास कैसे ये आया है, देखिए 1 के पास कितनी ऑप्शंस है इमेज बनाने के लिए? 3 ऑप्शंस है। ठीक है, 2 के पास कितनी इमेज है इमेज बनाने के लिए? 2 के पास कितनी ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस है। नहीं, 2 के पास बची हुई 2 ऑप्शंस है। अगर 1 एक इमेज बना लेता है तो 2 के पास कितनी ऑप्शंस है? 2 बचे हुए हैं, उसमें से उसने चूज करना है। तो बेसिकली 3 में से आप 2 चूज करेंगे। ठीक है, 3 में से 3p2 is going to be the number of one functions from a to b। ठीक है, जब आपका number of elements in a is less than number of elements in b और आपका function is defined from a to b, so number of one functions कितने बनेंगे? npm, क्योंकि आपके सामने है 1 और 2, इनके पास कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस है, 3 में से आपको 2 को अरेंज करना है, तो 3 परम्यूटेशन 3p2, सो इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। अब आपके सामने है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस 1 जो 1 नहीं होते हैं वो मेनी वन फंक्शंस होते हैं। आपके सामने अभी मैंने कहा है कि नॉट 1 मीन्स मेनी वन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके कितने बने? nm बने हैं। उसमें से आपको कितने माइनस करने हैं? 1 माइनस करने हैं, इट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। इस केस में टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस क्या होगा? इस केस में नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आर गोइंग टू बी 9 माइनस 3p2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 3 आर गोइंग टू बी 6। ठीक है, आप 3p2 को फैक्टोरियल से सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो आपका टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस आर गोइंग टू बी 6। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। आप देख रहे हैं, अगर मैं 2 का कोई कर दूं, ये कर दूं, इज दैट क्लियर? आपके पास एक बचेगा ना 1 एलिमेंट इन, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, तो क्या होगा? वो बचेगा ही बचेगा, उसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल टू 0। आप इस C को 1 के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं, इस C को आप 1 के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर देखिए, अगर इस तरह हम C की प्री इमेज 1 ला देंगे तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। as I told you any element cannot have two images, कोई भी एलिमेंट इन A की 2 इमेजेस नहीं हो सकती हैं फॉर दिस टू बी फंक्शन, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इस केस में व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आपके 0 रहेंगे। सो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, आपको मैंने बोला है नॉट ऑन टू मीन्स इनटू फंक्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से आप
टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से आप यू सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो आपका नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब तो ये तो एक ऐसा केस था जब नंबर ए में आपके कम एलिमेंट्स थे बी से एंड फंक्शन वाज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, बट हर बार ऐसा नहीं हो सकता है, कई बार ए में एलिमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं बी से। तो ऐसे केस में लेट मी फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ, अगेन ये पूरा चार्ट विल मेक अगेन। नाउ case 2 I'll make it here. If अब हम ऐसा ले लेते हैं, when number of elements in A is more than number of elements in B and function is defined from A to B. function A to B defined है, ठीक है, function is defined from A to B. तो अब देखिए total number of functions, total number of functions, again टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, फ्रॉम ए टू बी है, कार्डिनलिटी ऑफ बी ओवर कार्डिनलिटी ऑफ ए, बी में कितने एलिमेंट्स है, अगर इसमें ए में ए टू बी है, ए में एम एलिमेंट्स है, बी में एन एलिमेंट्स है, तो एन रेज टू पावर एम, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। नाउ फर्स्ट केस, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन। अब इधर देखिए, अगर 1 का B है, 3 का A है, 2 किसी भी तरह 2 का कोई भी प्री इमेज, कोई भी इमेज नहीं आ सकता, डिस्टिंक्ट इमेज तो नहीं आ सकता। 1 के लिए क्या होता है, एवरी एलिमेंट इन A शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेज, तो 2 का कोई भी इमेज नहीं है इस केस में। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस हमेशा 0 होंगे, क्योंकि 2 का कोई भी इमेज नहीं बन सकता है। अगर मैं इसको किसी के साथ भी अटैच करूं, मतलब कि मैं इसको 2 को कोई प्री इमेज दूं, तो 2 का भी A है, 2 को कोई भी इमेज दूं, 2 का भी A है, 3 का भी A है, तो उसके कारण ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 function in this case is always going to be 0 when number of elements in A is greater than number of elements in B. Case 2, ठीक है। अब next, total number of many 1, आपको अभी बोला जो नॉट 1 है वो many 1 फंक्शंस है, तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको many 1 मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस nm है, ये 0 है, तो दिस इज गोइंग टू बी many, टोटल नंबर ऑफ many 1 फंक्शंस। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ onto functions, टोटल नंबर ऑफ onto functions, आपको एक यही फॉर्मूला है इस केस में विच यू हैव टू कीप इन माइंड। बाकी सब आपने बहुत इजीली एक फ्लो में हो जाते हैं, बट दिस फॉर्मूला यू हैव टू कीप in mind, total number of onto functions when number of elements in A is greater than number of elements in B. इस केस में nm माइनस n रेज पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो है nm माइनस n c1 n minus 1 raised to power m, nc2
n minus 2 raised to power m, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहते हैं, माइनस एन सी थ्री n minus 3 raised to power m, it goes on. So total number of onto function is the is this. ठीक है, आप तीन टर्म्स तक निकाल दीजिए, आपका आंसर, यू विल गेट दी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस. टोटल ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस में से आप नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस माइनस कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस यू विल गेट इट. ठीक है, अब ये तो केस था व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी. नेक्स्ट केस, केस 3, the same way it will go. Now total number of elements in set A and B are same. हमारे यहाँ पे भी 1 2 3 A B C दोनों के कार्डिनलिटी सेम है. तो when n is equal to m, function is defined from A to B. ठीक है, A में m एलिमेंट्स है, B में n एलिमेंट्स है. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस is equal to n raised to power m. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n raised to power m है. टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या है आपके सामने है. दिस इज गोइंग टू बी n फैक्टोरियल 3p3. ठीक है, it is going to be 3 factorial by 0 factorial which is going to be 3 factorial. तो ये n factorial के इक्वल है. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ many one फंक्शन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ 1 टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, इसमें से n फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ 1 को माइनस कर दीजिए. टोटल नंबर ऑफ onto functions from A to B, all these functions are defined from A to B. टोटल नंबर ऑफ onto function आपके सामने है. अगर A की 2 प्री इमेज है, B की 1, ठीक है, तो इट इज ऑल 3 फैक्टोरियल या here n फैक्टोरियल. एंड टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से हम ऑनटू फंक्शंस को नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस को वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है, n रेज्ड टू पावर n माइनस n फैक्टोरियल. Is that clear? So these are total number of into functions. So ये सारे आपके वो 1 मार्क कवर करते हैं जिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज 3 केसेस. आपसे सारे नंबर ऑफ फंक्शंस, 1 फंक्शंस, मैनी वन, सब आपसे आ जाएंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. With after this I am going to post the video of important questions from chapter 1.